शाहरुख खान ने ना एक बड़ा ही फेमस डायलॉग कहा था, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रियल लाइफ बाजीगर मेरी नज़र में आज कौन है? हमारी इंडियन विमेन हॉकी टीम, जो मेडल तो नहीं ला सकी बट उन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया, जैसे वो खेली हैं फील्ड पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए। जब वो लड़कियां रोई हैं, सारे 1.3 बिलियन भारतवासी रोए हैं, मैं खुद रोई थी। इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट। सो मैंने सोचा कि चलिए इन लोगों की रियल लाइफ, हमारी जो ये फाइटर्स हैं, हीरोइंस हैं, इनकी स्टोरी सुनते हैं। इसमें से कुछ मेरी फेवरेट हैं और मैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगी। तो आपको मालूम है कि हमारी वन ऑफ दीज फेमस प्लेयर्स सविता, जो हमारी गोलकीपर हैं, रानी जो हमारी कैप्टन है, और गुरजीत जो हमारी मेन स्टार ड्रैग फ्लिकर हैं, ये तीनों आई हैं हरियाणा और पंजाब से, जहाँ पे मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो इज़ द लोएस्ट। माने कि यहाँ पर लड़कियों को पैदा होते ही प्रेफर नहीं किया जाता है। ये छोटे से गांव से आई हैं। सबसे पहली मैं आपको बताऊंगी सविता के बारे में। सविता एक हरियाणा के छोटे गांव से हैं और इनके दादाजी ने एक मैच देखा था हॉकी का। वो इतने इम्प्रेस हो गए मैच से, उन्होंने घर आके सविता को कोचिंग में डाल दिया। अब सविता के घर से जो स्कूल थी वो 30 किलोमीटर्स दूर थी और हर रोज़ सविता को बस में जाना पड़ता था। सविता को पसंद नहीं था ये सब करना, क्योंकि बस में कंडक्टर जो था वो हॉकी की किट जो है बस के अंदर नहीं रखने देता था, वो हॉकी की किट ऊपर रख देता था। कई बार सविता ऊपर बैठ कर जाती थी, पर फिर भी उनके घर वालों ने उन्हें कहा कि नहीं, तुम ये मेहनत करोगी। एक दिन सविता ने आके अपने पापा को बोला, पापा लड़के बस में बड़ा छेड़ते हैं। उसके पापा ने उसकी ट्रेनिंग नहीं छुड़वाई। उसके पापा ने कहा, जिस दिन तू हॉकी की स्टार बनेगी उस दिन उन लड़कों के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ेगा। आज देखिए, सविता पुनिया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। क्या बॉल की तरह खड़ी होकर उन्होंने एक भी पेनल्टी शॉट नहीं दिया। इट वॉज अमेजिंग। दूसरी हीरोइन है हमारी रानी रामपाल, हमारी इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन। अब इनकी स्टोरी तो बहुत ही अमेजिंग है। इनके पापा रेडी चलाते हैं और इनकी मम्मी घरों में काम करके पैसा कमाती हैं। उनकी रोज़ाना इनकम 80 रुपये यानी 80 रुपीज़ पर डे। इनके पास तो खाने के अच्छे पैसे नहीं थे, बट रानी हॉकी की एकेडमी में जब लोगों को खेलते देखती थी, उन्हें हॉकी बहुत पसंद था। उन्होंने जाके कोच से बात करी और कोच ने मना कर दिया। कोच ने कहा कि नहीं, आपके पैरों में और आपके शरीर में जान नहीं है, आप हॉकी कैसे खेलेंगी। टूटी हुई लकड़ी के साथ रानी प्रैक्टिस करती रही। उनका डेडिकेशन देखकर कोच ने कहा, ठीक है चलो तुम्हें एडमिशन दे देते हैं। अब एकेडमी में हर रोज़ आपको आधा किलो दूध लेकर आना पड़ता है। रानी के घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आधा किलो दूध इसे दे सकें। तो रानी क्या करती थी, 200 ग्राम दूध लेके बाकी 300 ग्राम उसमें पानी डालकर एकेडमी जाती थी। कोच ने जब रानी की डेडिकेशन देखी, उन्होंने कहा, बेटा तुम मेरे परिवार के साथ मेरे घर में रहो ताकि तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन तो मिले और तुम एक बहुत अच्छी प्लेयर बन सकती हो। रानी के पेरेंट्स और उसके कोच का फेथ था, जो रानी आज इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ गुरजीत की। गुरजीत के जो गोल्स उसने लिए हैं वर अमेजिंग। गुरजीत एक छोटे से गांव पंजाब से आई हैं। जब इंडिया हार गया और ब्रॉन्ज मेडल नहीं ला पाया, गुरजीत के पेरेंट्स ने बोला, कुड़िए तू हारी नहीं, तू जीती है। गुरजीत के शॉट्स और उसके द वे शी प्लेड, इतनी लड़कियां मोटिवेट हुई हैं कि आई एम श्योर अब बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे पेरेंट्स
अपनी बेटियों को हॉकी खेलने के लिए, जो हमारी नेशनल गेम है, एनकरेज करेंगे। पता है इन सारी लड़कियों में कॉमन चीज़ क्या है? एक फाइटर स्पिरिट है। इतनी हार्डशिप से आई ये, पर इन्होंने अपना ड्रीम गिव अप नहीं किया। मेरी नेक्स्ट फेवरेट प्लेयर है सलीमा। सलीमा है झारखंड से, वो भी नक्सलवादी क्षेत्र झारखंड के। सलीमा के पेरेंट्स की इनकम 250 रुपये पर डे, पर उसके पास 6 सिबलिंग्स हैं। उन 6 को खाना कैसे खिलाया जाए? तो सलीमा खेलती थी मैच, और जब मैच खेलती थी और उसमें टूर्नामेंट में प्राइज़ में चिकन मिलता था और मटन मिलता था, और वो लेकर आती थी, और इससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण होता था, क्योंकि उनके पापा तो फार्मर थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो चिकन और मटन खा सकें। ये है सलीमा, और ये भी बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करती थी अपनी कोचिंग के लिए। एंड तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सयामी की कहानी। सयामी जो हैं ये मिज़ोरम की फर्स्ट प्लेयर हैं जो ओलंपिक्स में गई हैं। सयामी अगेन एक बहुत गरीब परिवार से हैं। इनके पापा जो थे वो किसान थे और इनकी मम्मी हाउसवाइफ, जो इनके 7 भाई बहनों का ख्याल रखती थी। सयामी के घर से हॉकी एकेडमी 84 किलोमीटर्स दूर थी, पर सयामी की जो मम्मी थी ना, वो फुटबॉल प्लेयर रही थी बचपन में। उन्होंने सयामी को एनकरेज किया कि अगर बेटा तुम्हें अपना सपना साकार करना है तो इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सयामी वहाँ से हर रोज़ ट्रैवल करती थी, प्रैक्टिस करती थी, और उनके दिमाग में यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे पर हॉकी ट्रेनिंग में इतना पैसा खर्चा करेंगे तो मेरे बाकी भाई बहनों का क्या होगा। खैर, सयामी का जो टैलेंट था वो आइडेंटिफाई हुआ और सयामी नेशनल टीम से इंटरनेशनल टीम में पहुंची। तो फ्रेंड्स, इन सब लड़कियों में कॉमन ये था कि ये फाइटर थीं, बट एक चीज़ इन सब लड़कियों में कॉमन थी, इनके पेरेंट्स का सपोर्ट। इनकी फैमिली ने ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हो, या हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसीलिए तुम्हें ये काम नहीं करना है, या तुम लड़की हो, लड़के तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम घर के काम के लिए बनी हो। इन्होंने अपनी बेटियों के सपने को पूरा करने के लिए खुद भी बहुत मेहनत करी। एंड दिस इज़ वॉट विल टेक आवर गर्ल्स टू द नेक्स्ट लेवल। समाज चाहे जो भी कहे, आपकी सोच अगर अलग है, आप अपने बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, तो क्यों नहीं आपका बच्चा मेडल लेकर आएगा या देश के लिए कुछ करेगा। जैसे मोदी जी ने कहा है, बेटी पढ़ाओ